उसके बाद उसका सेल्फ स्टडी होती थी। सेल्फ स्टडी बहुत मस्त थी। सुबह 3 बजे उठना, 11 बजे सोना। भाई स्टूडेंट्स को जरूरत नहीं होती ना उतना लंबा सोने की, ठीक है, और कुछ नहीं होता। जब तुम लोग डॉक्टर बन जाओ, ठीक है, तब तुम्हें तो और फील होगा कि तुम्हारी नींद से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर किसी की जान है तो तुम्हें तुम्हारी नींद सेक्रीफाइस करनी है। तो वो एटीट्यूड अभी से लाओ, है ना। जो जॉब प्रोफाइल तुमने अपने लिए सेलेक्ट करी है, जो एम सेलेक्ट किया, बहुत बड़ा है वो, तुमसे बड़ा है, मुझसे बड़ा है, सबसे बड़ा वो प्रोफाइल है ना। तो उसके लिए एटीट्यूड डेवलप करो। कल को तुम्हें 12 बजे कोई बोलेगा कि कुछ करना है तो ये थोड़ी कहोगे कि नींद आ रही है भाई, 2 घंटे बाद आना, हमारे 7 घंटे पूरे नहीं हुए। बोलोगे ये जाओगे 12 बजे? भाई बोल भी नहीं रहे हैं मुंह से। उस टाइम पे सोचेंगे। आप समझ रहे हो, तनिष्का को कोई फोन नहीं करना, ठीक है। दिस इज 4th लेक्चर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ रिकैप की, क्योंकि आई गेस काफी पुराना हो गया है हम लोगों का, लाइक बीच में गैप हो गया था। हाँ, मुझे फटाफट से बताओ, मैंने आपको सेंटर ऑफ मास की कहानी बनानी शुरू की थी। उसमें मैंने डिस्क्रीट मासेस के बारे में बताया था, कॉन्टिन्यूअस मासेस के बारे में बताया था। बात करते करते हम लोगों ने कुछ कुछ फिगर्स के सेंटर ऑफ मास निकालने सीख लिए थे। आप लोग मुझे बताना जरा कि ये एक वायर है, ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर। आप इसे सेमी सर्कुलर रिंग भी कंसिडर कर सकते हो, रेडियस आर है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? जस्ट गिव मी द फॉर्मूला डायरेक्ट, बताइए। बोलो। मैम वो इंटीग्रेशन बाय डीएम अपॉन इंटीग्रेट डीएम। नहीं, सृष्टि, यस, सृष्टि ने सही लिखा है, 2r/5। वेरी गुड। और उसके बाद किसने बोला? मैंने। गुड लक्ष्य। इट इज 2r/5। मैंने बोला था कि ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, कल को निकालनी भी नहीं आ रही है, मुझे मतलब ही नहीं उस चीज से, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ लाई करेगा। सेकंड बात करते हैं, आई हैव अ सेमी सर्कुलर, इस तरीके का एक डिस्क है, ठीक है, एक 2D फिगर है। अगेन इसका रेडियस आपको कैपिटल आर दिया हुआ है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बताइए। बोलो बोलो। सोचो, बताओ। देखो मैंने कहा था भाई तुम लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो ये वाली चीजें। कराया था मैंने तुमको, इसका सेंटर ऑफ मास 4r/3π नहीं आया था? बोलो। यस। तुमको प्लीज याद करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। थर्ड बताना, अगर मैं तुम्हें एक इस तरीके से ट्राइंगुलर लैमिना दिया, ठीक है, जिसका हाइट मैंने तुम्हें कैपिटल H दिया और ये बेस चलो R दिया, मुझे इसका सेंटर ऑफ मास बताना कहाँ होगा, बताओ। h/3 पर था ना? एग्जैक्टली। चीजें अपने को याद होनी चाहिए। चलो, अब फोर्थ में तुमसे पूछ रही हूँ कि ये हमारे पास एक कटोरी जैसा स्ट्रक्चर है, कि जैसे कटोरी होती है कि उसके सिर्फ सरफेस पर मास होता है, अंदर से वो हॉलो होती है ना। वैसे ही आपके पास एक सेकंड रुको, ठीक है। ये इसका रेडियस आपको R दिया हुआ है, आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। दिस इज नॉट योर रिवीजन वाला पार्ट,
दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. फाइंड द सेंटर ऑफ मास. इसका मास आप कैपिटल एम समझ लीजिए. ठीक है, आपको उसका लोकेशन निकालना है. किसी को कोई डाउट? ठीक है, सॉल्व कीजिए. भी टाइम हो रहा है बेटा 2051. ठीक है, आप लोग मुझे 2056 तक बता दीजिए. आई गिव यू 5 मिनट्स. 5 मिनट दिए हैं, फटाफट से स्टार्ट करना. अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो याद रखना कि मैंने कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको बताया था फॉर्मूलाज के कैसे कैसे लिखने होते हैं. देखो, इस तरह से आता है. ऐसे अगर आपको वाई सेंटर ऑफ मास चाहिए बच्चे तो इस तरह से आएगा. सिमिलरली ऐसे आएगा. ठीक है, सॉल्व कर लो फटाफट से. ओके लक्ष्य, ओके लक्ष्य. बाकी आप लोग फटाफट से भी चैट पे लिख दो क्या क्या आ रहा है. हरीश का r/3 आंसर है. शायद शायद की जगह नहीं है. हम गलत है ना. पता नहीं, देखो अभी तो नहीं पता, अभी तो लोगों का टाइम है. 1 मिनट और ट्राई करो, देन आई विल डू दैट. बट इस बार आपने दोनों में से किसी भी आंसर पे कूल नहीं बोला, तो इस वजह से दोनों ही आंसर गलत लग रहे हैं. देखो तुम लोग प्रेडिक्ट करते हो मुझे, इसलिए मुझे अनप्रेडिक्टेबल बनना पड़ रहा है. लेट्स सी कौन सा सही है कौन सा गलत. सीरियल्स में जैसे
वो जो गंभीर सिचुएशन से ही हो जाती है, बिल्कुल वही हो रही है यहाँ पर। सीरियस सिचुएशन। समझ रही हूँ। 50-50 वाले है इसमें। चलिए, तो अभी आप लोगों के पास अगेन अभी कोई कर रहा है ट्राई कि मैं कराऊं? मैं कराऊं दूं? भाई हाँ ना तो बोल दो। यस मैम। ओके ओके सृष्टि, ओके ठीक है। देखो, आप अगर एक बार इसको इमेजिन करो, इस मास डिस्ट्रीब्यूशन को, तो आप ये फील करोगे कि ये एक्स के अबाउट एक यूनिफॉर्म पैटर्न में है ना। तो एक्स का तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में लाई करने वाला है। तो इट्स ऑल अबाउट दी वाई एक्सिस दैट वी आर गोइंग टू कंसर्न अबाउट, है ना। अपने को वाई एक्सिस को देखना है, यस ठीक है। तो हमारे को जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वो यूज करना पड़ेगा ये वाला। मैंने आपको, याद करो, लीनियर मास डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी सरफेस एरिया वाली, और वॉल्यूम मास डेंसिटी, तीन चीजों के बारे में बताया था। 2D फिगर है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एरिया सरफेस पर है, सॉरी जो मास है वो सरफेस पर है, राइट। कटोरी का जो भी मास होता है वो सरफेस पर ही तो होता है, अंदर तो फॉलो होता है वो। तो वैसे ही वाला अपने आप की सिचुएशन है, तो यानी कि मुझे इसमें सिग्मा का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया। आपको मास टोटल m दिया था। ये जो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर होता है दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। सिंस इट्स अ हेमिस्फीयर सो इट इज गोइंग टू बी 2 पाई r स्क्वायर, राइट। सिग्मा का ये वैल्यू होगा। यस। अब एक काम करते हैं, थीटा एंगल ऊपर एक छोटा सा डी थीटा वाला पार्ट कंसीडर करते हैं। दिस इज डी थीटा, ठीक है। और ऐसे बेस से थीटा एंगल ऊपर है, थीटा एंगल ऊपर हमने छोटा सा एक स्ट्रिप कट किया डी थीटा। अब आप ध्यान से देखो, ये 2D फिगर है, तो ये डी खाली एक एलिमेंट नहीं आएगा, एक पूरा रिंग आएगा आपके पास, ये सुन लो। यस। एक बार मैं इसको बना के दिखाती हूँ आपको कि ऐसा आपको एक रिंग मिलने वाला है। ये एलिमेंट थोड़ा सही सा बन जाए बस, लाइक दिस, ठीक है। हमको ये एलिमेंट मिलेगा। अब आप एक बात बताओ, काश इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना लेती, यहाँ बना देता है, पता नहीं उतना प्यारा बनेगा कि नहीं, बट ठीक है ट्राई करते हैं। चलो, अब आप देखो, इसका सेंटर यहाँ है, ये मैंने आपको क्या बोला था कि दिस एंगल, दिस रेडियस इज आर, है ना। ये बेस से थीटा एंगल पर है, तो बेटा आप इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हो ना। आप यहाँ लिख सकते हो आर कॉस थीटा, और आपको यहाँ मिल सकता है आर साइन थीटा। तो एक्चुअली दिस आर साइन थीटा इज द वैल्यू ऑफ वाई, राइट। जो आपका ये फॉर्मूला था वाई सी ओ एम इज इक्वल्स टू वाई डी एम डिवाइडेड बाई डी एम, इसमें आपको y का वैल्यू मिल गया है r sin थीटा। वी नीड टू फाइंड आउट दिस dm, ठीक है। नीचे तो ऑब्वियसली m आ जाएगा जब आप सारे छोटे छोटे dm पार्ट्स का इंटीग्रेशन करोगे। एक बात बताओ, अगर आपको एक्सपीरियंस हो रहा हो तो ये r cos थीटा, मतलब r cos थीटा इज दिस, क्योंकि जैसे जैसे कटोरी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाओगे तो आपको दिखता है ना कि वो उसका डिफरेंट डिफरेंट रेडियस जो आएगी वो मतलब अलग अलग रेडियस का आएगा सर्कल। ये जो रिंग कटेगी, है ना, नीचे ज्यादा होगा फिर कम 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 होता जाएगा। तो किसी आर कॉस थीटा पे हमने कट किया है। अब बेटा एक बात बताओ, आपको मैंने जी मास डेंसिटीज है इनको मैंने डीएम मास के लिए भी तो लिखना सिखाया था। सोचो अगर मुझे सिर्फ डीएम मास के लिए लिखना पड़े, जो मैंने ये एलिमेंट कट करा है, तो मुझे सिर्फ उतना एरिया चाहिए। अब डी कैसे निकाले? तो आपके पास ये जो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर आया था ना, ग्रीन ग्रीन सा, इसको आप सीधा कर दो, स्ट्रेच कर दो, बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर वाले पोर्शन में ले आओ, तो कुछ ऐसा नहीं लगेगा? इस तरीके से सीधा कर दिया मैंने उसको, बोलो। यस
हाँ, जिसमें आपको ये थिकनेस दे रखी है बेटा आर डी थीटा, और ये क्योंकि आपके पास एक पूरा सर्कल था, ठीक है, इमेजिन करो पूरा सर्कल था जिसका रेडियस आर कॉस थीटा था। जब मैंने उसको खोला तो क्या 2 पाई आर कॉस थीटा उसका लेंथ नहीं होगा, क्योंकि सर्कमफेरेंस तो 2 पाई आर होता है, आर का वैल्यू आर कॉस थीटा है। ये सुनो, यस मैम। ओके, तो बस आप यहाँ पे पुट कर दीजिए डीएम, डी हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा इज इक्वल्स टू सिग्मा। ठीक है, आपके पास यहाँ से डीएम का वैल्यू आ गया बेटा सिग्मा टाइम्स ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। इसको चेंज करने का सिर्फ मकसद इतना था क्योंकि बेटा इस एक्सप्रेशन में थीटा और डीएम का कोई साथ में तालमेल बैठ नहीं रहा था, कैसे इंटीग्रेशन कराते, पर अब डीएम को हमने थीटा की टर्म में निकाली, अब काम बन जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए फिर, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू r sin थीटा इंटू डीएम। बेटा डीएम की जगह ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, ठीक है। अब देखो, अब सेम सेम सी एक्सप्रेशन लग रही है ना, आप इसको इंटीग्रेट करा सकते हो। थोड़ा सा बस इसको हम एडजस्ट करके लिख लेते हैं, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि पाई आर क्यूब और सिग्मा, इनको मैं बाहर ले सकती हूँ। आप कहोगे कि मैम 2 को भी ले सकते हो, लेकिन पता है 2 को मैं अंदर छोड़ देती हूँ क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई है, राइट, 2 sin थीटा cos थीटा की डिवाइडेड बाय m। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। अब मुझे बस एक बात बता दो ये सोच के कि मैं यहाँ पे थीटा का रेंज क्या रखूं, ऐसी क्या रेंज लूं कि पूरा एलिमेंट सारे कवर हो जाए, सोचो। देखो, अगर आप इसको 0 रखोगे तो ये बिल्कुल नीचे वाला एलिमेंट आ जाएगा, फिर ऐसे करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, पाई बाई 2 पे बिल्कुल ये टॉप वाला एलिमेंट आ जाएगा, राइट। यस मैम। अगर किसी का मन है कि भाई पाई तक जाओ, तो ऐसे सोच लो, अगर आपने यहाँ पे एक एलिमेंट कट किया है ऐसे, तो वो बेसिकली दोनों तरफ का कवर होता जा रहा है ना पोर्शन, तो आपको पाई तक जाने की जरूरत ही नहीं है, पाई बाई 2 पे आपकी पूरी कटोरी कवर हो गई है। ये सुनो, यस मैम। कूल। तो आप यहाँ पे 0 से लेके पाई बाई 2 रख दो, बस हमारा काम हो गया खत्म। और यहाँ पे देखो कितना सिंपल मैथमेटिक्स लेके चलेंगे हम लोग, सारा काम होता चला जाएगा। सिग्मा का वैल्यू पुट कर दो आप, आपको पता है सिग्मा का वैल्यू होता है m बाय 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय m, अंदर आपके पास हो जाएगा साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन, चलो इसको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ ताकि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो। साइन 2 थीटा डी थीटा 0 से लेके पाई बाई 2। बेटा देखो, m से m कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, ये आपके पास बच गया r बाय 2। आप अब साइन 2 थीटा को इंटीग्रेट कराइए तो आपके पास आ जाएगा माइनस का cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, राइट, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। यस मैम। 2 यहाँ पे आपने इसे सॉल्व कराया r बाई 2, इस 2 को भी बाहर ले लेता है, हो जाएगा r बाय 4। यहाँ आपके पास बचेगा बेटा माइनस का cos 2 पाई बाई 2, यानी कि माइनस का cos पाई और माइनस माइनस प्लस cos 0, ठीक है। हमें पता है ना cos पाई का वैल्यू -1 होता है। अगर किसी को जरा सा भी डाउट है तो प्लीज cos वेव बना के देख लिया कीजिए, इससे ज्यादा बेटर कोई तरीका है ही नहीं। वेव बना दी हमने सिंपल, यस मैम। 0 +1 और यहाँ पे वैल्यू रख दो -1, ठीक है। ये देखो, हाँ, दिस पोर्शन इज 0 डिग्री, this is 90 degree, this is 180 degree, it is 270 degree and it is 360 degree। आप देख लो cos, आपको वैल्यू जो जो चाहिए वो सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। भाई cos 180 का वैल्यू -1 दे रहा है, ठीक है, cos 0 का वैल्यू 1 दे रहा है, आपने इसको सॉल्व कराया, इट इज 1 + 1 which is 2, यहाँ पे आपका आंसर आ गया r बाई 2। यानी कि इधर से r बाई 2 ऊपर आपको क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल बाउल बोल दो या फिर जो भी आपका मन है,
उस शेप का, ये आपको सेंटर ऑफ मास मिल गया। किसी को भी कोई डाउट हो तो बताओ। नो मैम। ठीक है, कोई पॉइंट नोट करना है? नहीं करना? ठीक है, नोट कर लो तो मुझे बता देना जब, अगर आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं करना है। मैम ये ओके एग्जाम लिली। क्या क्या बेटा? ये एग्जाम में आता है क्या? देखो एग्जाम में अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो वो यहाँ से क्वेश्चंस निकाल सकता है, लेकिन वो आपसे ये नहीं कहेगा, ऑब्वियसली डेरिवेशन तो कोई आपसे मांगेगा नहीं, बट वो आपसे ये उम्मीद करेगा कि आपको हेमिस्फेरिकल वाले केस का सेंटर ऑफ मास याद हो, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो आपको r/2 याद होना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू वो तो मे बी दे कैन। ठीक है, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, मैं आपको एक तरीका सिखा रही हूँ कि क्वेश्चन कोई कैसा भी आ सकता है ना एग्जाम में, आपको शायद उसका सेंटर ऑफ मास निकालना, मतलब सेंटर ऑफ मास आपने पहले ना पढ़ा हो तो उसका फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अगर बस वही आपके पास क्वेश्चन रह गया दिमाग मारने को तो, अदरवाइज आपको बहुत सारे फिगर्स का सेंटर ऑफ मास याद होना चाहिए। मुझे वो टेबल की फोटो भेज दो प्लीज, जो आपसे मैंने कई बार कहा है, आप अभी तक नहीं भेज रहे हो, जिसमें बॉडी लिखा हो, उसका मास लिखा हो, मतलब पोजीशन लिखा हो सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, भेज देना वो बनाकर जल्दी से। ओके। ओके, चलो अब कुछ और बातें करते हैं। कर दूं पेज चेंज? ओके, मैम। देखो जब मैंने वाला टॉपिक आपके साथ स्टार्ट किया था तो उस दिन मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आर सेंटर ऑफ मास, यानी कि किसी सेंटर ऑफ मास का अगर मुझे पोजीशन कोऑर्डिनेट निकालना हो तो वो मैं निकालती थी इस तरह से, m1r1 प्लस m2r2, है ना, इस टाइप से कि जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स होते थे ऐसे हम निकाल दिया करते थे। याद है डिस्क्रीट वाले की? यस मैम। मैंने आपसे बोला था कि अगर मुझे, अब देखो आज जो मुझे इससे डिस्कस करना है ना, मैंने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आपके साथ काफी डिस्कस कर लिए, काफी सारे सिस्टम्स के लिए डिस्कस कर लिया, कोन और स्फेयर, है ना, सॉलिड हेमिस्फेयर, इन सब का आप प्लीज खुद से निकालो, खुद से डेटा कलेक्ट करो। ठीक है, हमने बहुत सारे सिस्टम्स ऑलरेडी कवर कर लिए। आज अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की, तो मोशन के अंदर फिर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे? हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे वेलोसिटी, है ना, हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन। एक सेकेंड, अरे भाई, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन, और इन द एंड वी विल डिस्कस द फोर्स। ठीक है, ऐसा कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है, एक बात बताओ, क्या इसी से हम बाकी सब चीजें भी निकाल सकते हैं? आइडियली तो यस, क्योंकि पोजीशन कोऑर्डिनेट हमारे पास है, बाकी सब कुछ हमारे पास है। भाई आप उसको डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या नहीं आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी? आ जाएगा ना? यस मैम। बिल्कुल। और एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगी हमारे पास कि VCOM इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 अप टू mnvn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, लाइक दिस। ठीक है, अगर मैं फर्दर इसको भी डिवाइड करूं तो भी काम बनेगा, सॉरी डिफरेंशिएट करूं तो। देखो इसको डिफरेंशिएट करते ही आपके पास बचे एक्सेलरेशन आ गया सेंटर ऑफ मास का, विच इज m1a1 प्लस m2a2, है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इस बात में? नो मैम। ठीक है, इस तरह से आ गई हमारे पास चीजें। अब जरा आप एक काम करोगे, आप मुझे फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल के दो। मैंने आपको 3 एक्सप्रेशन दी, आप मेरे को एक्सप्रेशन फॉर फोर्स निकाल के दो, बताओ।
मैम एक बार ऊपर वाली स्लाइड कर दो। एक सेकंड बेटा बस। मैम आप ये स्लाइड्स अभी शेयर कर दोगे ना? बेटा थर्ड वाला लेक्चर भी अपलोडेड है, ये वाला भी कर दूंगी। हमें फोर्स का बताना है ना? हाँ जी बच्चे। हाँ लक्ष्य बोलो। मैम मैं बताऊं? हाँ बोलो। m1 स्क्वायर a1 m1 स्क्वायर a1 प्लस m2 स्क्वायर a2 बाय m1 प्लस m2 ऐसे करके। ओके हम ऐसे भी तो सकते हैं m1 f1 प्लस m2 f2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 f1 प्लस m2 f2 आप ऐसे बोल रहे हो राइट? यस मैम। ठीक है, और कोई? m1 a1 plus m2 a2 plus up to mn an। ओके ठीक है, तो तीन बच्चों ने बोला और तीनों ने डिफरेंट डिफरेंट बातें बोली है राइट? किसी का मैच तो नहीं कर रहा? नहीं कर रहा ना? मैम इसमें ठीक है। सिंपल एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा ना? ओके देखो अभी आप लोगों की मर्जी, आप जैसे बता रहे हो, मैं तो अभी कुछ नहीं बोल रही। और किसी को अगर कोई अपने थॉट्स देने हो तो बताओ। सृष्टि सेट m स्क्वायर a प्लस, ओके जैसे लक्ष्य ने बोला था राइट? यस मैम सबका सेम ही है। सबका सेम। देखो यहाँ से इसको हटाते हैं। फोर्स होता है m इंटू ए राइट? याद करो जब मैंने आपके वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एक्चुअली इट इज F इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। क्योंकि जब हम लीनियर कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो क्या होता है कि सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होते हैं, तो वी डू नॉट नीड टू पुट कि भाई सेंटर ऑफ मास वाला है कि नॉर्मल पार्टिकल वाला है ना, हमें जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम ma पढ़ते हैं, चाहे वो लीनियर वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम में वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो, वो भी एक्चुअल में होता है इस तरीके से p इज इक्वल्स टू m v ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन हम उसको ऐसे मेंशन नहीं करते क्योंकि लीनियर में अपने को जरूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ पड़ेगी। ठीक है, तो आप इस एक्सप्रेशन के हिसाब से बोलो या फिर आप नॉर्मली भी बोलो, आप उसको कैसे लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो? m1 a1 इसको करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, m2 a2 है ना, अप टू इस तरह से डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस दिस लाइक दिस, है ना? और ये तो हो गया एक्सेलरेशन आपका सेंटर ऑफ मास का। इसको आप पूरी बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करा दो एंड दिस इज योर फोर्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस बात में? नो मैम। वेरी नाइस। एक सेकेंड, आपको अगर इसमें से कुछ लिखना हो तो फटाफट से लिख लो। ठीक है, डन। यस मैम। वैसे बेसिकली ये m से m कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नीचे m1 प्लस m2 वो सब कुछ है, वो नेट m का ही एक्सप्रेशन है राइट? m से m कट भी कर दोगे आप, कोई भी इशू नहीं है, ये सारी बातें एक जैसी हो जाएंगी। तो यहाँ पे फोर्स आप ऐसे भी लिख सकते हो m1 a1 m2 a2 और कुल मिला के mn an। ठीक है, ओके ओके। बाकी ये वाली बात तो फिर और नॉर्मल हो जाएगी ना, कि फिर ये f1 प्लस f2
आई गेस आपने सुपरपोजिशन वगैरह, अच्छा नहीं सॉरी 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 11th है। देखो इससे पता है क्या पता चलता है इस वाली चीज से, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, वो तुमको समझ में आए तो बताना। जैसे कि सोचो हमारे पास एक ये बॉडी है, ठीक है, अब इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो अगर मुझे उसमें नेट फोर्स निकालनी है तो बेसिकली इस बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स है, अगर मैं उन हर पार्टिकल पे फोर्स निकाल के उसका नेट लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी, नो मैम। है ना। तो वही काम करा है हमने, ठीक है। खैर अब हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हम इसे और धक्का देंगे अभी। क्या बेटा? कुछ नहीं। ओके, एक एग्जाम्पल से हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ कह रहे थे क्या तुम लोग? हंस गए हो। एक 1 kg वाला बॉल है हमारे पास, उसको हमने इस तरीके से एक वेलोसिटी दी, मेकिंग सम 37 डिग्री एंगल विद द बेस लाइन, ठीक है। बेस से कुछ 37 डिग्री पर हमने इसको 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी दिया। फिर हमारे पास एक और मास है, वो भी 1 kg का है, लेकिन इसको ना हमने जो वेलोसिटी दी वो इधर की तरफ, देखो ऐसे दी, एक सेकेंड, इस तरीके से, विच इज 10 मीटर पर सेकेंड, राइट, एंड इट इज 37 डिग्री। कोई दिक्कत? आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि फाइंड द v ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बताओ, सॉल्व करो। अभी टाइम हो रहा है 21:18, आप लोग 21 तक सॉल्व करो। cos 37 4/5 होता है ना। मैजिक ट्रायंगल बनाना सीखो। देखो मैजिक ट्रायंगल बताया था ना आपको, ये वाला बना देते हैं यहाँ पे। आप इस एंगल को 37 डिग्री बोल दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। छोटे वाले एंगल के सामने छोटा वाला वैल्यू। अब सॉल्व करो। लक्ष्य क्या क्या बता रहे हो, एक बार थोड़ा एलेबोरेट करो। ओके, देखो जब आपसे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, तो फिर फर्स्ट वाला सेकंड वाला ये कुछ नहीं होता। सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। आप इस पूरे को, ब्लू बॉल को, येलो बॉल को एज अ सिस्टम बिहेव कराओ, समझ रहे हो, उस सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की बात करो, कोई इशू नहीं है। एक बार फिर से ट्राई करके देखो इसी चीज को। आप ऐसे समझो आपके सिस्टम में 2 पार्टिकल्स है, देखो इससे ज्यादा हिंट नहीं दे पाऊंगी अभी, कि आपके सिस्टम में 2 पार्टिकल्स है, एक येलो वाला एक ब्लू वाला,
सोचो, आपके पास जितने फॉर्मूला थे डिस्क्रीट वाले वो m1 m2 इन सब तरफ बात करते हैं। ओके मैम खाली 6 आ रहा है। ठीक है, अब एक बार आप लोग बता दो, आप लोगों की तरफ से हो गया तो मैं कराऊं? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाना चाह रहे हो तो प्लीज लगा लो। अच्छा, अभी कर रहे हो लक्ष्य खुद से? नहीं कर रहे खुद से? ठीक है, देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आप एक बात बताओ, जब मैंने कहा कि आप उस दोनों एक सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली वो जो दो बॉल्स है आपके पास, यू विल कंसीडर देम एज अ सिस्टम, और उसकी सेंटर ऑफ मास की आप बात करोगे। तो आप ध्यान से देखो, अरमान का आंसर सही है। यहाँ पे जो दो पार्टिकल्स हैं कुछ कुछ वेलोसिटीज पे जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले इनका लीनियर और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालो, फिर एक्स वाई में डील कर लो। तो मैंने इसका लीनियर कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकालने की कोशिश की। इट वुड बी 5 cos 37 डिग्री। cos 37 का वैल्यू होता है बेटा 3/5, सॉरी 4/5, ठीक है, विच इज 4 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इसका अगर y वाला कंपोनेंट निकालूं तो वो हो जाएगा 5 sin 37 डिग्री। आप यहाँ पे वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी बच्चे? 3/5। बिल्कुल सेम काम इधर कर लो आप। इस तरफ आ जाएगा आपके पास 10 cos 37 डिग्री। cos 37 का वैल्यू होता है आपके पास 4/5, 10 into 4/5 which means 8 meter per second. When it comes to this one, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 sin 37 डिग्री and it is 3/5 which is 6 meter per second. राइट, अब हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकाल लिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो इन एक्स एक्सिस, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? m1 v1 इन एक्स एक्सिस प्लस m2 v2 इन एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आप जब इसको सॉल्व कराएंगे तो m1 हो जाएगा 1, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इन एक्स एक्सिस इज, अब देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट याद रखना कि राइट में पॉजिटिव एक्स यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज, लेफ्ट में नेगेटिव एक्स यानी कि नेगेटिव वैल्यूज, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। इज दैट फाइन? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किसी को तो कोई इशू नहीं है? नो मैम। फाइन। तो अगर आप देखो फर्स्ट वाला ये जो ब्लू वाला पार्टिकल है, इसका जो वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इन पॉजिटिव एक्स, यानी कि आप यहाँ पे रख सकते हो प्लस का 4। व्हेन इट कम्स टू दी v2 इन एक्स डायरेक्शन, तो बेटा वो भी पॉजिटिव है 8 मीटर पर सेकेंड, राइट, यहाँ पे 8 रख दो। m1 प्लस m2 इज गोइंग टू बी 1 + 1 2। आप इसे सॉल्व कराएंगे 4 + 8/2 12/2, यानी कि ये आ गया आपका 6 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स, क्योंकि प्लस आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन, तो आप इसको सॉल्व कराएंगे m1 v1 y प्लस m2 v2 y डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आप सॉल्व कराइए इसको, m1 इज 1, राइट, v1 इन y एक्सिस, v1 इन y एक्सिस इज प्लस का 3, बट v2 इज माइनस का 6, यस और नो? यस मैम। 2। It is 1 + 1 which is 2. अब आप इसे सॉल्व कराइए तो 3 - 6 which is -3/2, इतना मीटर पर सेकेंड आया। यानी कि इसमें सेंटर ऑफ मास का जो y वाला एक्सिस है या जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो नेगेटिव y में है। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे v ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछूं तो आप आंसर कर सकते हो 6i कैप माइनस 3/2 j कैप। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे को तो एक्सप्रेशन नहीं, मुझे को तो एक काम करो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दे दो, तो कोई दिक्कत थोड़ी है,
हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? v स्क्वायर x प्लस v स्क्वायर y। यस और नो? यस मैम। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो। 36 प्लस 3/4 यानी कि 9/16। ठीक है, जो भी सॉल्व करके आए वो आंसर आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि मुझे टेन थीटा बताओ। टेन थीटा कैसे? कि वी एक्स इधर की तरफ, वी वाई इस तरफ, राइट, और वी सेंटर ऑफ मास का कुछ ऐसे आ रहा होगा, है ना? कुछ तो एंगल बना रहा होगा ना ये वाला पोर्शन। यहाँ से आप टेन थीटा पे निकाल सकते हो वी वाई बाई वी एक्स, विच इज 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 6, 1/4 आ जाएगा। तो इस तरह से आप बेसिकली चीजें निकाल सकते हो एक बार आपके पास अगर वेक्टर फॉर्म वगैरह आ जाती है। कोई डाउट किसी को? नो मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे एंड वो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर धीरे और उसके कॉन्सेप्ट्स आगे लेके जाएंगे। यहाँ पर भी आपको फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगेन आपको कोई सिस्टम दिया जाएगा, आपको उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, देखो ये एक फिक्स सा सपोर्ट है अपने पास। मैम जैसे लास्ट केस में वेलोसिटी का निकाला था, सेम ऐसे ही। हाँ, सिस्टम थोड़ा सा अलग है ना, थोड़ा सा वहां दिमाग लगाना बस। एक पुली दे दी आपको, मैम इसमें तो टेंशन भी आ जाएगी। देखते हैं। एक ब्लॉक आपको 2 kg का दिया हुआ है बेटा, एक ब्लॉक 1 kg का दिया हुआ है। ठीक है, इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, एक्सेलरेशन। इसमें आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस और कुछ कुछ मतलब मैं ऑप्शंस दे देती हूँ जस्ट फॉर योर ईज, ताकि आप कुछ भी वियर्ड से आंसर्स ना दो मुझे। क्या कह रहे हो कि तब भी दे दोगे? ऑप्शन ई भी रखूं क्या? यस मैम। इट इज g/9 या फिर g/3 डाउन या फिर g/9 अप। g इज ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ। दो वैल्यूज है g/3 या g/9। ठीक है, अब सॉल्व करो। होगा तो नीचे की तरफ ही, क्योंकि सेट 2 kg वाला ब्लॉक है। ओके, इट्स अप टू यू, जो भी आप। हाँ बोलो बेटा प्रियंका। आपने क्या बोला, दोबारा बोल देना क्या पूछा था? हाँ, मैंने ये बोला कि जो आपको ये व्हाइट व्हाइट सा सिस्टम दिख रहा है, दिस इज द पुली, है ना? पुली सिस्टम हो गया, एटवर्स मशीन हो गया आपकी एक तरीके से, ऐसा मान लो। से एम आई ऑडिबल? सही है ना सर? Yes, ma'am. ओके, सो द क्वेश्चन इज कि आपके पास ये जो सिस्टम है ना, इसको आप एक टिप सिस्टम मानो, इसकी सेंटर ऑफ मास का क्या एक्सेलरेशन है। आई एम नॉट कंसर्निंग अबाउट कि भाई 1 kg का क्या सीन है, 2 kg का क्या सीन है। आई एम टॉकिंग अबाउट दी सेंटर ऑफ मास और उसका एक्सेलरेशन। 4 ऑप्शन आपके पास है, आप सॉर्ट करके बताओ। मैं टाइम और दे देती हूँ आपको। सही समझ में आ गया प्रियंका? यस मैम। ओके, देखो इट्स 21, 29 राइट नाउ। आप लोग मुझे 21, 31 तक बता दो। ओके अरमान,
लक्ष्य सेट सी, सुहानी सेट बी। टाइम हो गया, चलो ये वाला मैं बता देती हूँ अभी। देखो, अगर किसी का मन करे कि भाई ये 2 kg वाला जो ब्लॉक है इस पर mg डाउनवर्ड एक्ट करेगी, टेंशन ऊपर एक्ट करेगी, लेकिन ये मूव नीचे करेगा, तो इसके लिए आप लिख दो mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma, यानी कि 2g minus t is equals to 2a, right? This is your first expression. Then you will go towards the block A, sorry, block of that 1 kg वाला block. फिर आप देखोगे कि mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन सेम है क्योंकि भाई t तो सेम है ना, स्ट्रिंग सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन इसका अपवर्ड होगा। इसको लेके आप एक्सप्रेशन बना दो g माइनस टी, सॉरी t माइनस g इज इक्वल्स टू a, इक्वेशन सेकेंड। अब आप इसको सॉल्व कराओ, ऐड करा दो दोनों इक्वेशंस को, आपको मिल जाएगा क्या मिल जाएगा, g इज इक्वल्स टू 3a, राइट? यहाँ से आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया g/3 और आप खुश हो जाओगे g/3 डाउन करके। लेकिन यहाँ पे आप हो जाओगे गलत, क्योंकि ये आपने दोनों पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन निकाला है, आपने सेंटर ऑफ मास की तो बात ही नहीं करी, और वही मुझे चाहिए था। सेंटर ऑफ मास की जब आप बात करना चाहोगे तो आप ये देखोगे कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1a1 m2a2 divided by m1 plus m2. तो इफ यू आर कंसिडरिंग कि भाई m1 इज 1 kg वाला ब्लॉक, तो वो ऊपर जा रहा है ना g/3 एक्सेलरेशन से, तो आप इसको प्लस g/3 लिख सकते हो। अगर आप m2 2 kg वाले ब्लॉक को कंसिडर कर रहे हो तो आप देखो वो डाउनवर्ड आ रहा है, यानी कि माइनस का g/3, राइट? m1 प्लस m2 आप करोगे 2 + 1 दैट इज 3, आप इसको सॉल्व कराओ, इट इज g/3 माइनस 2g/3, है ना, एंड इट इज ऑल डिवाइडेड बाय 3। थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं, इट वुड बी 333, ऊपर से बचा माइनस का g/3, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि माइनस का g/9। व्हाट डज वी मीन बाय दिस माइनस? माइनस शो कर रहा है डाउनवर्ड, राइट? तो आपका आंसर आएगा g/9 डाउनवर्ड। दिक्कत कोई? नो मैम। ओके, दिस इज योर ऑप्शन बी, ठीक है? तो ये वाली मैं अभी अपलोड कर देती हूँ, प्लीज एक बार आप इनको सबको देख लेना, पिछले नोट्स देख लेना, ठीक है? समझ में आ जाएंगी चीजें दोबारा से। कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।